क्या आपको पता है 1989 में दिल्ली में एक पुराना मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था जिसे अचानक से विदाउट एनी रीजन बंद कर दिया गया। अब लोगों का तो कहना है हॉस्पिटल का काम होता है लोगों की जानों को बचाना, लेकिन इस हॉस्पिटल की हवाओं में मौत की खुशबू घुली हुई है। अब देखो, वैसे तो दिल्ली के इस हॉस्पिटल को हॉन्टेड हॉस्पिटल माना जाता है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या हुआ और क्या हुआ उस रात को कि एकदम से अगले दिन इस मेंटल हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, वही जानेंगे इस स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, उस रात जिस रात इस हॉस्पिटल को बंद किया गया, पेशेंट्स चीख रहे थे, नर्सेस और डॉक्टर्स वहां से भाग रहे थे और कुछ लोगों की वहां पर लाशें मिली जिनके चेहरे अजीब तरीके से टेढ़े थे, जैसे मौत से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो उनकी आंखें सह न पाई हो। ये सारी चीजों के साथ उस हॉस्पिटल को अगले दिन बंद तो कर दिया गया और काफी दिनों तक वो बंद भी रहा। लेकिन क्योंकि इंसान की चुल होती है, जो भी जगह प्रोहिबिटेड होती है, जो भी जगह रिस्ट्रिक्टेड होती है, इंसान वहां पर एक्सप्लोर करने जरूर जाता है। तो यहाँ पर एक रात को एक ग्रुप की एंट्री होती है, एक ग्रुप जिसमें 3 लोग थे और वो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड एंड क्यूरियस थे। और इन तीनों का नाम था अर्जुन, समीर एंड मीरा। ये लोग यहाँ पे बस इसलिए आए थे ताकि वो इस जगह को एक्सप्लोर कर पाए। उन्होंने इस जगह के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा था, लेकिन जैसे ही वो इस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में काफी डिफरेंस फील होता है। लाइक बाहर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर था और अंदर काफी ठंडा टेम्परेचर था। अर्जुन को आदत थी हर चीज की वीडियो बनाने की, तो अपना कैमरा ऑन करता है और हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है। लेकिन उस कैमरे में एक शॉकिंग चीज अर्जुन को दिखती है। जो कैमरा देख रहा था, अब अर्जुन अपनी आंखों से देखता है। वो देखता है कि ऑपरेशन थिएटर के बेड पर एक मरीज लेटा हुआ है जिसका आधा शरीर कटा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी, डरावनी बात ये थी कि वो लाश अभी भी हिल रही थी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो, इसको कोई जिंदा करने की कोशिश कर रहा हो, या तो वो लाश खुद जिंदा होने की कोशिश कर रही है। ये सीन देखकर मीरा चिल्लाकर कही कि हमें यहाँ से निकलना होगा तुरंत। समीर भी चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन उसकी गले की आवाज एकदम से दब जाती है, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया। ऐसे में अर्जुन जैसे ही कैमरा घुमाकर समीर की तरफ देखता है, वो कैमरे में देखता है कि एक डॉक्टर व्हाइट कोट में खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा पूरे तरीके से जला हुआ है। उसकी आंखें बाहर लटक रही हैं, उसकी जीभ बाहर लटक रही है, उसकी आंखों का रंग एकदम लाल था और उसके हाथ में एक पुराना सर्जिकल नाइफ था जिससे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। और वो अपनी नाइफ को धीरे धीरे समीर के गले की तरफ बढ़ा रहा था, क्योंकि उसके बाद जब पुलिस उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई तो पुलिस को सिर्फ एक फोन मिला और उस फोन में अर्जुन का मैसेज था, वो अब भी यहीं पर है, हमें देख रहा है और उसका काम खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन का तो फोन मिला, लेकिन मीरा और समीर का तो कोई भी पता नहीं चला। एक और चीज है जो इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत फेमस है, माना जाता है कि जो भी हॉस्पिटल के गेट को छूता है उसके हाथ पर एक लाल निशान पड़ जाता है, एक ऐसा निशान जो धीरे धीरे पूरे बदन में फैल जाता है और 1 हफ्ते के अंदर उस इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस जब चौकीदार से पूछती है कि तुमने कंप्लेन की थी कि यहाँ पर अंदर 3 लोग गए थे तुमसे छुप कर, लेकिन हमें तो किसी की लाश मिली ही नहीं। चौकीदार बोलता है मैंने अपनी आंखों से देखा था सर, 3 लोग अंदर गए थे, लेकिन इस हॉस्पिटल की एक बैक स्टोरी है जिसकी वजह से अब वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। पुलिस वाला पूछता है क्या बैक स्टोरी है बताओ। वो चौकीदार बताता है कि 100 साल पहले यहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करता था। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर आदित्य वर्मा, जो एक टैलेंटेड डॉक्टर था लेकिन एक ऑब्सेस्ड यानी पागल डॉक्टर भी था। डॉक्टर आदित्य का मानना था कि वो एक दिन मौत को हरा देगा और इसीलिए वो अपने पेशेंट्स पर, वो पेशेंट्स जो उस हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए आते थे, उनके ऊपर वो कुछ ऐसे क्रीपी और क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स करता था, जिसके बाद हॉस्पिटल अथॉरिटीज को पता चलते ही हॉस्पिटल ने आदित्य वर्मा का काम रोक दिया वहां पर। लेकिन डॉक्टर वर्मा रुकने वालों में से नहीं था, उसने अपना पागलपन कंटिन्यू रखा और हॉस्पिटल की ये सारी चीजें मना करने के बाद भी वो जिंदा इंसानों पर टॉर्चर करता रहा, वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, जिंदा इंसानों के ऑर्गन्स को निकाल कर काट कर दूसरे इंसान के ऑर्गन में जोड़ने की कोशिश करता था। मतलब मान लो कि आपका दिल निकाल कर किसी और इंसान के दिल में फिट कर रहा हो और आप जिंदा लेटे हो, आपका लंग्स निकाल कर किसी और इंसान के लंग्स में फिट कर रहा हो, आपका लिवर, आपका पेनक्रियास, इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं। उसका बस ये मानना था कि जो भी इंसान खराब ऑर्गन्स के साथ अभी है, मैं बस उसमें नए ऑर्गन्स फिट कर दूंगा और वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। और उसका मानना था कि एनेस्थीसिया दिए बिना जो बॉडी पार्ट्स रिप्लेस किए जाते हैं उससे इंसान की उम्र बढ़ जाती है। एनेस्थीसिया यानी बेहोशी का डोज। लेकिन एक दिन उसका सच सामने आ गया। एक नर्स ने उस डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट करते हुए पकड़ लिया और उसकी कंप्लेन कर दी। उसके बाद जितने भी लोगों की मौत हुई थी उसके बेसिस पर उसे सजा सुनाई गई और जब उसको जेल हुई तो उसने सुसाइड कर लिया। और ऐसा माना जाता है कि सुसाइड उसने इसलिए किया क्योंकि इंसानी रूप में तो उस चीज को वो कर नहीं पाया। अब मरने के बाद वो लोगों का उस हॉस्पिटल में वेट करता है और जितने भी लोग जाते हैं वो उन्हें गायब कर कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है। किसी का सर किसी और के सर में लगाता है, किसी का पैर किसी और के पैर में लगाता है और इसी तरीके के क्रीपी, डिस्टर्बिंग एंड पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स। वेल, ये थी दिल्ली की एक मेंटल हॉस्पिटल की कहानी जो 1989 में बंद हो गया था। लेकिन आपका क्या कहना है? इस तरीके के डॉक्टर आपने कभी सुना है जो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो? और क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट विदाउट एनेस्थीसिया पॉसिबल भी है? मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि विदाउट एनेस्थीसिया यानी किसी को बेहोश किए बिना अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो इतनी ज्यादा पेन वाले शॉक में चला जाएगा कि ट्रांसप्लांट होने के बाद भी वो कभी उठ नहीं पाएगा, यानी कोमा में चला जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये सब
पागलपन था। बट आई डोंट नो कि अगर डॉक्टर वर्मा अभी भी उस हॉन्टेड हॉस्पिटल में भटक रहा है। क्या आप ऐसे मेंटल हॉस्पिटल को एक बार एक्सप्लोर करना चाहोगे अपनी जिंदगी में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस स्टोरी से रिलेटेड कोई फीडबैक हो उसे भी आप बता सकते हो। वेल, वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।